नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू SSS न्यूज़ हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी बात करते हैं जो पीछे से घटनाक्रम घटित हो रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। अब बात करेंगे राजनीति और आंदोलन और एक दूसरे के ऊपर अविश्वास की भावना के ऊपर हम अपना ओपिनियन देंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और SSS न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा ना भी लगे तो एक कमेंट दे दीजिएगा ताकि हमको अपनी कमी का एहसास हो और हम और बेटर तरीके से अपनी बात को रख सकें। दोस्तों मैंने बात की राजनीति, आंदोलन और आपसी अविश्वास की। अब क्या है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, ये भी आपको पता है। किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, ये भी आपको पता है। आपने कुछ नंबर बनाने के चक्कर में तो सरकार कुछ इंसिडेंट क्रिएट कर देती है, नेता लोग कुछ इंसिडेंट क्रिएट कर देते हैं, किसान उसका विरोध करते हैं। कुछ देर की गहमागहमी के बाद में एक समझौता हो जाता है, लेकिन पूर्णतः आंदोलन ख़त्म नहीं होता। क्योंकि दोस्तों राजनीति के अनुसार हम अगर अपने देश के अंदर की राजनीति के ऊपर थोड़ा सा निगाह डालें तो हम क्या पाते हैं कि नेता जो हैं वो अक्सर जनता की वोटों को प्राप्त करने के लिए, जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, वोटों को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते रहते हैं। जैसे कि मैंने लक्स का साबुन खरीदा और मेरे को ऐड में बताया गया कि इससे आपकी त्वचा कोमल रहेगी और इसकी महक बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा साबुन है, पानी में जल्दी से गलता नहीं है, तो हम जाके पैसों से वो साबुन खरीद लाए। ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, वो हम लोगों को चॉकलेट व टॉफ़ी देती रहती है बीच बीच में, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती हैं तो हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है अपनी डिमांड्स को मनाने के लिए और आंदोलन करना पड़ता है। अब दोनों आंदोलन करना पड़ता है तो यहाँ पे बात तो चल रही थी कृषि कानूनों को लेके, किसानों के और सरकार के टकराव को लेके। तो यहाँ दोस्तों हम बताना चाहेंगे, ऐसा है कि किसान सरकार पे आरोप लगाते हैं कि ये कारपोरेट को बढ़ावा दे रही हैं और किसान इसमें दबा कुचला जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग 6,000 रुपया पा रहे हैं साल का, हम लोग NPK के ऊपर 2400 की खरीद के अंदर 1200 रुपया सब्सिडी पा रहे हैं और इसके अलावा और भी ऐसी जो चीज़ें जो हैं वो सरकार हमको दे रही है। आपने कभी ये बात सोची है कि गन्ने की पेमेंट नहीं सरकार दिला पा रही? आपने कभी ये बात सोची है कि आपको 6,000 रुपया खाते में तो मिल रहा है, MSP के ऊपर सरकार आपको लगा लीजिए राहत नहीं दे पा रही, कानून नहीं बना पा रही, क्योंकि हम लोग ही ऐसे हैं, हम लोगों की विचारधारा ही ऐसी है। हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो हमको दान में मिलता है उसको लेके संतुष्ट हो जाते हैं और मूलभूत मुद्दों से भटक जाते हैं, और सरकार को आपको दान में लेने के लिए जो रकम है वो उन्हीं बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों से लानी पड़ती है चंदे के रूप में। तो भाई अगर कोई आपको कंटिन्यू चंदा देगा तो वो अपने फ़ायदे की तो बात करेगा, तो सरकार जो है उनके फ़ायदे की बात करती भी है और उनके फ़ायदे को देखते हुए एक जैसे दूसरी चीज़ जो आ रही है सबसे बात कि कृषि कानूनों के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, आपकी आय को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत क्या है कि गेहूं या धान की जो खरीद हुई मंडियों में, हमको अपना अनाज बेचने के लिए ऑनलाइन के लिए जाना पड़ा। ऑनलाइन करने वाले जो अधिकारी थे उन्होंने हमको 10-20 दिन के लिए लटका दिया। उसके लिए क्या था, फसल के लिए 6 महीने इंतज़ार किया था और पैसा की सख्त ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने क्या किया, व्यापारियों के हाथ में वो चीज़ बेच दी, थोड़े कम कीमत में बेच दी। अब आप सोचिए कि अगर वहाँ पे MSP होती तो क्या वो कम कीमत पे खरीद पाते, और अगर वहाँ पे MSP होती तो क्या हम लोग लगा लीजिए कि सरकार के वो जो सिस्टम में 20 दिन का वो सिस्टम था, हम लोगों को सही वाजिब रेट नहीं मिल जाता। 20 दिन हमको काहे अधिकारियों के पीछे घूमना पड़ता कोरोना काल के अंदर। तो सरकार की जो ऊपर की मंशा है, इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा गलत है, ऊपर की जो मंशा नहीं, ऊपर जो सरकार का सिस्टम दिख रहा है वो सही दिख रहा है।
वो लग रहा है कि वो हमारी आय को दुगनी करने की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन जो बीच का प्लेटफॉर्म है इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं दे जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है कि सरकार को रिपोर्ट तो वो अधिकारी पेश करेगा ना जिसने 20 दिन हमको लटका दिया। अब वो अधिकारी भी 20 कामों में फंसा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो करप्ट है, 20 कामों में फंसा है। जैसे कोरोना टाइम में एसडीएम की सहमति के बिना ऑनलाइन हो नहीं सकता था, और कोरोना टाइम में एसडीएम को देखना था जाकर कि भाई कोरोना की सही वैक्सीन लग रही है, केस कैसे है, हॉस्पिटलों के अंदर क्या चला, सब कुछ देखना था। तो काम का बहुत ज़्यादा था, तो काम लटक गया। अब हम लोगों को पैसे की ज़रूरत थी, हम लोगों को पौने दाम में बेचना पड़ा, और यही पिछले साल हुआ। सरकार ने मुफ्त में राशन बांटा। क्यों बांटना पड़ा? इसलिए बांटना पड़ा कि हमारी जनता कहीं भूखी ना रह रही हो। और हो क्या रहा है, लेने के बाद राशन लोग उसको जाके साहूकार के पास बेच रहे हैं, और जब तक किसानों का धान मंडी में गया साहूकार का पेट भर गया है। अब वो ज़्यादा अगर खाएगा तो उसको ऊपर से उसको पचाने के लिए भी तो कुछ खाना पड़ेगा, तो वो पचाने के लिए खाएगा। तो आपका ये चीज़ को जैसे आप ऊपर से रिप्रेजेंट करें हमारा चीज़ ले लो, तो वो उसको कम कीमत में लेगा। तो यहाँ पे सरकार की जो मंशा है वो हो सकता है कि डबल आय करने की हो, लेकिन जो धरातल है वो सब बिगड़ा हुआ है, उसको संवारने की ज़रूरत थी। तो हम लोग जो है, क्योंकि सरकार उसको नहीं संवार पाई, फेलियर तो सरकार का है। अब वो फेलियर को अगर स्वीकार करते हैं तो दूसरी पार्टियां हावी हो जाती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के रिजल्ट क्या निकला कि किसान का सरकार के ऊपर अविश्वास हो गया और किसान आंदोलन की तरफ चला गया। अब शब्दों के अनुसार शायद मेरे को अपनी बात मैंने पूरी समझा पाई कि नहीं समझा पाई, ये तो आपके लाइक व शेयर के बाद में पता लगेगा। लेकिन अब क्या होगा, अब वो आंदोलन खड़ा हो गया, भावनात्मक रूप से लोग उसके साथ में जुड़ गए। नेता जो है वो अपनी स्पीच के अनुसार आंदोलन को पेश करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब उसमें कुछ गलत भी जुड़ गए होंगे, और आंदोलन के नाम पर जब अनुदान मिलने लगा तो अनुदान को झड़प करने वाले भी जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि ये तो हमारे समाज के अंदर अक्सर होता रहा है। अगर नेता लोग ही सही तरीके से जिम्मेदारी उठा दें, चाहे वो किसान हो चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हों, इतनी समस्याएं क्रिएट ही नहीं होंगी। वो अगर अपने ऐसी हालों से उठ के जनता के बीच में आकर लगातार पूछते रहें। पूछने का मतलब ये भी होता है, यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूँगा। एक बार प्रधानमंत्री जी के साथ में किसी व्यक्ति की बात हो रही थी आवास के ऊपर कि आपका आवास मिल गया? हाँ जी मिल गया। 1,20,000 रुपया मिल गया? हाँ जी मिल गया। क्या किया? साहब हमने छत पड़ गई, प्लस्तर हो गया, बस रंग होना बाकी है। अब वहाँ पे समझदारी की बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी या उनके नेताओं का या अधिकारियों का उनके ऊपर प्रेशर ना होता, प्रधानमंत्री जी तक ये बात सही ना पहुंचती कि 1,20,000 में छत और प्लस्तर कैसे हो जाएगा। अब बात तो यही है कि जो ऐसा ऊपर अधिकारियों ने रिपोर्ट दे दी, उन्होंने उसी को सत्य मान लिया। तो दोस्तों गुडविल बनाने के चक्कर में सब कुछ बिगड़ा जा रहा है। सरकार प्रयास कर रही है तरह तरह की नीतियां लाने की, लेकिन धरातल बिल्कुल खाली है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। तो जो किसान आंदोलन के अंदर गड़बड़ें हो रही हैं, जो हम लोग बात नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि चक्कर क्या होता है, कभी ऊपर जरूर पूछते होंगे, कल को उनको भी वोट लेने आना है कि भाई आप लोग जो है कह रहे हो कि सब ठीक है और ये किसान वाले क्यों वो हो रहे हैं। तो जैसे बीजेपी की नीति रही, हर बिल कांग्रेस पे फाड़ दो, तो शायद अधिकारियों ने भी फाड़ दिया हो, साहब ये किसान थोड़ी है, ये तो दूसरी पार्टी के नेता हैं जो आपकी बढ़ती हुई ग्रोथ से जल रहे हैं। तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। गुडविल नहीं बनानी चाहिए, गुडविल नहीं बनानी चाहिए। वहाँ पे जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर बात होनी चाहिए। जो नीति के खिलाफ आंदोलन हो रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और ये आंदोलन अगर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा तो समस्या का दोस्तों समाधान नहीं होगा। दोनों ही पार्टियां अपनी जिद पे अड़ के कहीं ना कहीं देश और देश के हित में जो करने वाले काम थे उनको अनदेखा करके आपस में उलझे रहेंगे तो कैसे तरक्की होगी। पहले कोरोना की महामारी के कारण हमारे देश की जो जीडीपी है उसकी दर जो है वो डाउन चली गई है, ग्रोथ डाउन चली गई है, उसको अब करने की ज़रूरत है। तो आपस में कंधा मिलाने की ज़रूरत है। और तीसरी बात, जैसे कल क्या हुआ, किसानों ने राज्यपाल को ज्ञापन देना था, उन्होंने इस बात को कहा कि हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। अब प्रशासन उनको रोक रहा है।
अगर वो शांतिमय ढंग से जाकर अपना ज्ञापन दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या उनको राज्यपाल को ज्ञापन देने का अधिकार नहीं है? लेकिन बैरिकेड्स लगाए गए, अब वो तोड़ के जबरन घुस गए तो थोड़ी उठापटक हुई, लेकिन ज्ञापन उन्होंने दिया। अभी एक हमारे पड़ोस में टिकैत की पार्टी के एक नेता है, सरदार जी हैं, अभी नाम नहीं उनका ध्यान आ रहा, उनको जाना था लखनऊ विधानसभा को घेरने और वहाँ राज्यपाल को ज्ञापन देने, पुलिस उनको नज़रबंद कर रही है। अरे भाई, अगर कहीं कमी है तो एक दूसरे को दिखाने से ही तो होगी। हमारे देश का जो ये लोकतंत्र है, इसमें यही तो खूबसूरती है कि हम एक दूसरे को जेन्युइन तरीके से, जेंटलमैन तरीके से कमियां दिखाएं, ना कि ये हो कि हमारी बात कहीं सामने ना आ जाए और इसलिए हम किसी को घर पे नज़रबंद कर दें, किसी को बैरिकेड लगा के रोक दें। और किसान आंदोलन वालों को भी चाहिए, अब मैं नहीं कह रहे हैं कि सरकार हर पॉइंट पे गलत है, क्योंकि हमने देखा है हरियाणा में किसान आंदोलन वालों ने हर जगह, जैसे दुष्यंत को नहीं उतरने दिया, खट्टर को नहीं उतरने दिया, एक डिप्टी सीएम है, एक मुख्यमंत्री है, और भी कई नेताओं के पीछे पड़ गए। पंजाब में एक जगह तो एक नेता के कपड़े तक फाड़ दिए थे। तो ये ऐसी अप्रिय घटनाएं भी नहीं करनी चाहिए। तरीके से अपनी बात को रखना सीखिए और ये सीखिए कि अधिकारी आपकी पूर्णतः बात को आगे तक पहुंचा पाए। ये ना हो कि अधिकारी आपकी बात को शायद इसलिए भी रोकते हैं कि ऊपर से डांट भी पड़ने का खतरा होता है, और डांट कौन डलवाएगा? हो सकता है कि एक व्यक्ति कारपोरेट जगत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ साथ लगा दिया हो, या मुख्यमंत्री के साथ लगा दिया हो, या पार्टी के और मुख्य नेताओं के साथ लगा दिया हो। वो उनकी बुद्धि तक ये बात पहुंचने ही ना दे रहे हो कि गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि मंशा सबकी ही ये होनी चाहिए कि देश की तरक्की हो। अब सीधी सी बात है, जो कारपोरेट वाले चंदा देते हैं वो अपने को आगे और सरकार के द्वारा सपोर्ट मिले इसीलिए तो देते हैं। अब सरकार को चंदे की जरूरत क्यों पड़ती है? उसके लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। हम लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था अपना विचार रखने के लिए, और हम विचार कैसे रखते हैं? यार वो फलानी व्यक्ति जो है वो हमारी जाति और बिरादरी का है, वहाँ पे हम उसका आपराधिक सिस्टम भूल जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम एक गलत व्यक्ति चुन देते हैं जो विचारधारा तो रखता था कभी कांग्रेस में, जैसे जितिन प्रसाद, और एकदम से देखा कि अब कांग्रेस तो गई और छोड़ के उनको बीजेपी में आ गए। अभी बीजेपी वालों ने जिला पंचायत अध्यक्ष लखीमपुर खीरी के लिए जो प्रतिनिधि दिया, उनके ऊपर 10 साल की अपनी पत्नी की हत्या की उनको सजा हो चुकी है। तो ये सिस्टम क्यों होते हैं? ये कहानियाँ क्यों होती हैं? ये कहानियाँ दोस्तों इस कारण से होती हैं कि हम लोग जो है वोट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे क्या हुआ, किसान आंदोलन में कुछ लोगों को हमने ये कहते सुना कि भाई हम लोगों ने वोट जाट होके नहीं दिया था, हम लोगों ने वोट हिंदू होके दिया था। हिंदू होना दोस्तों गलत नहीं है। गलत ये है कि आप जो है अलग अलग विचारों पे अलग अलग जगह पे बटे हैं, जबकि देश के लिए एक मत होने की जरूरत है, तभी सुधार हो पाएगा। तो जाति के नाम पे वोट मत दीजिए, वोट देने जाए तो देश के नाम पे दीजिए, साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार को दीजिए जो देश हित की और आपके हित की बातें करे, और जो आपको ये समझा सके कि जो पैसा आपके विकास के लिए लगना है वो पैसा कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। और उन व्यक्तियों के जैसे पार्टियां हैं, कभी बंगाल में चुनाव कर रही हैं, कभी बिहार में चुनाव कर रही हैं, कभी अब आगे आगे यूपी पंजाब में चुनाव होगा, तो पार्टियां यहाँ जाके अपना प्रचार करेंगी। जैसे आप इस बात को सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, जो प्रोजेक्ट हम लोगों तक पहुँचते हैं, जैसे लक्ष्य पे ही मैंने बात की थी, लक्ष्य महंगा क्यों हो जाता है? क्योंकि लक्ष्य को जब कोई फिल्मी अभिनेत्री नहाते हुए दिखाती है कि ये साबुन मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप भी इस्तेमाल करिए, तो उसको पैसा देना पड़ता है, और जो टीवी चैनल उसको प्रसारित करता है उसको पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा कुछ पार्टों में जुड़कर आप ही को पे करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रचार आप ही तक तो पहुंचा। ऐसे ही जब राजनीतिक पार्टियां रैलियां करती हैं, मुद्दा रखती हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाती हैं, तो
तो वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा करने के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो पैसा कारपोरेट जगत के वो बढ़िया धुआंधार पार्टियां देती हैं जिनको अपना व्यापार चमकाना है। तो दोस्तों, लोकतंत्र की स्थापना व्यापार चमकाने के लिए नहीं हुई थी। लोकतंत्र की स्थापना जनहितों पे कार्य करने के लिए हुई थी, लोगों को रोजगार और अवसर प्राप्त करवाने के लिए हुई थी, और उनके मानसिक विकास के लिए शिक्षा आदि देने के लिए हुई थी। और धर्म के नामों पे नहीं बंटना चाहिए, वो मत बंटिए। पैसे के नाम पे वोट मत फेंकिए, नशे के नाम पे वोट मत फेंकिए, और देश के विकास के लिए सोचिए, ताकि पार्टियां भी खुले मन से हम लोगों के हित के लिए काम कर सके और हम लोगों को भी आंदोलन ना करना पड़े, और आंदोलन में कोई ऐसे नेता भी ना घुसे जो अपनी जेबें भर के हम लोगों को उकसाते रहें। ये नहीं होना चाहिए। इतिहास की घटनाओं से सीखिए और सुधार करिए। यही हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। बात अच्छी लगे शेयर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए SSS न्यूज़ हिंदी चैनल को, और कमेंट करिए, अच्छे या बुरे जैसे करिए, हम लोगों को भी पता लगे हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।